ये बड़ी बात हो गई। आप खेत के किसानों को भी देख लो, मेड़ पे सिर रख के सो जाते हैं। काम करते करते एक आध घंटे का मन हो जाए कि पेड़ के नीचे चलो आराम कर ले, कोई बिस्तर नहीं उनके पास, कोई गुदड़ी कोई तकिया नहीं है। जैसे ही गर्दन रखी धरती माता में, नींद आ गई। अरे कोई कारण होगा। नींद का परम सुख भी ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, यह भी प्रभु कृपा से ही मिलता है। और नींद से जागरण प्रातःकाल जो है वो भी प्रभु कृपा से ही होता है। कितने लोग सोते ही रह गए, उठे ही नहीं कभी। इसलिए पुण्य का जो फल है वो सुख है, भोग है। और गोस्वामी कहते हैं कि जो स्वर्ग है, जो पुण्य है, वह अंत तो गत्वा दुखदाई होता है, उससे दुख ही आते हैं आगे चल के। इसलिए सत्कर्म करो। और सत्कर्म ऐसा होता है जिसमें निष्काम भाव होता है, जो केवल और केवल प्रेम मिलन के लिए, भक्ति प्रभु मिलन के लिए, गुरु मिलन के लिए होता है। इसको हम किसी फल के रूप में नहीं, जीवन के लक्ष्य के रूप में देखते हैं। मानव के जीवन का लक्ष्य प्रभु मिलन, गुरु मिलन है। पहले गुरु फिर गोविंद का मिलन हो जाए, इसके लिए मानव का जीवन मिला है। इसीलिए कर्म योनि मिली है। कर्मण्य विधिस्त युक्तानाम, सारे कर्मों के मुक्ति कर्म योनि से ही। कर्म का बंधन खत्म करने के लिए कर्म करना है, और कर्म योनि में मानव का शरीर मिला है। पर हो उल्टा रहा है। हम ऐसे कर्म कर पा रहे हैं जो हमें बांधते जा रहे हैं कर्म के बंधन में, और जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा, और बार बार इसी बहुजाल में फंसे रहना पड़ेगा। काय के लिए कथा करवा रहे हैं हम, क्यों महात्मा जी को बुलाया है? मुक्ति चाहिए हमें बंधनों से। संसार के संसाधन थोड़े दिन ही सुख देते हैं। गाड़ी खूब सुख देती है, एसी चला लो गाड़ी में और सही रास्ते पे चलते रहो, पुण्य रहा तो घर पहुंच जाएंगे। पर बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, मई जून का महीना हो, रोड तप रहा हो, फिर ऐसा लगता है कि जिंदगी में गाड़ी ना खरीदते, बस में टिकट लेते, बैठ जाते, साली खराब हो तो हो जाए, दूसरी में बैठ जाओ। अपनी गाड़ी को छोड़ के कहाँ जावे, तो आदमी नाक तक भर जाता है 1 घंटे में गाड़ी जब खराब हो जाती है। कहने का अर्थ समझ लो, साधन जितना सुखदाई है उतना ही दुखदाई है। आज जिन्होंने भी महंगे महंगे कपड़े पहने थे कलश यात्रा में, उतनी ही तकलीफ दे रहे थे वो, तकलीफ उतनी। और जो सादा सिंपल आए जैसे थे वैसे ही जुड़ गए, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। कई माता तो तकलीफ के मारे यहां तक ना आई पांडाल तक, बीच में से कट मार गई। एक तो सुखी शरीर, चलने की आदत नहीं, एड़ियां फेड़ियां दुख गई होंगी, सांसें झट से फूल जामे, और दूसरा ऊपर से पसीना, गर्मी, महंगे कपड़े, और सब लपेट के आए चेहरे पे दुनिया भर का लाल पीला, वो भी छूटने का डर। तो कई प्रॉब्लम के मारे बीच में से कट मार रहे थे लोग। और जिन्होंने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई वो यहां तक आए, अपना कलश पहुंचा दिया। एक बार जोर से कलश यात्रा की भी जयकारी करें तालियां बजा के। बड़ी सुंदर कलश यात्रा हुई, माताओं ने बड़ा अच्छा सहयोग करके निभाया कलश यात्रा को।